अब ये गंगा सिंह जी का ऑफिस है जिसके अंदर देखेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। जॉर्ज फिफ्थ क्वीन मेरी गंगा सिंह जी मेडल देते हैं 14 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार। ये डेट है जब दिल्ली इंडिया का कैपिटल बना, उससे पहले कलकत्ता था। 7 साल में राजा बने थे मात्र गंगा सिंह जी, उस समय का है। 7 साल में जी। और जब बड़े हुए उस समय का, जब राजा नाबालिग थे तो ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त था बीकानेर, उसके निर्णय होने के बाद में वो नियम लागू हो सकते थे। यहाँ पर महाराजा का ऑफिस लगता था। अब इसमें आप देखोगे इम्पोर्टेंट फाइल रखने का बॉक्स है। ओके ओके। ये ऑफिस टेबल है। महाराजा जितना भी सामान यूज करते थे सारा डिस्प्ले इस पर, जैसे आप देख सकते हो सारे। ये इंटरकॉम टेलीफोन है, महल में एक रूम से दूसरे रूम में बात करने के लिए। ये वाला जी। ये कैसे काम करता होगा? तार लगे होते थे, जैसे एक्सचेंज में होता पॉइंट वाला, वैसे ही पॉइंट लगा के बात की जाती थी। बटन पे नाम है, जैसे काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर, जिससे बात करनी होती उसमें पॉइंट लगा देते। मतलब इसके जो तार है वो एक दूसरे कनेक्टेड थे, और जिसके पास करना हो वो उनका बटन लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा। तो उसमें सॉकेट था, उसमें पिन डालो, वो उससे बात कर सकता था। ओके ओके ओके। वो सामने गंगा सिंह जी का फोटो है। और ये कौन सी कंट्री का हो सकता है? मेड इन इटली का। इलेक्ट्रिक सामान जितना भी है वो ज़्यादातर इटली में ही बनता था। वेपन्स जर्मनी की देन है। जर्मनी की। ओके ओके। ये मेडल्स है बीकानेर रियासत के। ये बीकानेर रियासत के मेडल है, जो बीकानेर रियासत के लिए जो आदमी अच्छा काम करता उसको ग्रेट मिलिट्री अवार्ड या सर्विस मेडल देते। तो ये जो मेडल है इनके थोड़े बहुत नाम किस नाम से है? नाम जैसे ये रॉयल सर्विस के लिए है। ओके। रॉयल सर्विस, इसमें ये सबसे स्रोत है गंगा सिंह जी का। अच्छा अच्छा। जैसे इसमें करणी माता आशीर्वाद देती राव बीका जी को, क्योंकि करणी माता जिंदा थे जब राव बीका जी आए थे। अच्छा अच्छा। ओके। ये गंगा सिंह जी का खुद का है, तो गंगा सिंह जी का इसमें फोटो है। अब आप जितने भी किले देखते हैं हर जगह आपने देखे राजाओं के ट्रबन साफे। जो साफे की मूठ होती है वो बीकानेर महाराजाओं की राइट रहती है और पूरे इंडिया के राजाओं की लेफ्ट रहती है। उनकी आइडेंटिटी दूसरे राज्यों से अलग है। और वैसे इंडिया के जो BSF है उसके भी साफे की मूठ राइट रहती है। रावलपिंडी पाकिस्तान का फोटो है, जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के साथ में। ओके। रावलपिंडी की स्थापना भी बप्पा रावल ने की थी, जिन्होंने मेवाड़ का फाउंडेशन किया था। इंडिया के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए, तीनों लंदन के अंदर हुई। ओके ओके। अविभाजित भारत के राजा, महाराजा, निजाम, नवाब, उभरते पॉलिटिशियन लीडर सब ने भाग लिया और तीनों असफल हो गई। तो एक कार्टून से सबके कार्टून बनाए और नीचे सबके नाम लिख दिए। ओके। एक में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया, तो इसमें वो भाग नहीं लेने वाला कार्टून है उस समय का। तो इसमें आप देखेंगे बीकानेर महाराजा को ऐसे दिखाया गया है, पटियाला महाराजा को ऐसे दिखाया गया है, मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा दिखाया गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ऐसा दिखाया गया है। बाकी जिनके नंबरिंग की भी नाम नीचे सबके ऐड किए गए। ओके ओके। ये डाइनिंग टेबल सेट है 1930 का। 1930 का जी, 1930 का। छत पर देखिए उधर सामने विंडो है, क्वीन झरोखे से देखती थी। हिंदुस्तान में पर्दा का रिवाज आया जी। ओके। पर्दा का रिवाज 11वीं सेंचुरी में आया। इस्लाम आने के साथ में 3 चीज आई, एक तो पर्दा, एक जोर और एक साका। उससे पहले तीनों चीज नहीं थी। अब आपको एक स्पेशल चीज दिखाते हैं। वो सामने फोटो है महाराजा गंगा सिंह जी का। ओके ओके। अब आप देखिए वो मूछें बहुत बड़ी रखते थे। जब भी सूप पीते तो उनकी मूछें खराब ना हो, उनके लिए स्पेशल डिजाइन का एक चम्मच है चांदी का, ऊपर से हाफ कवर्ड है। जब भी सूप लेते तो मूछें खराब नहीं होती। और ये जो सामने ड्रेसें हैं, ये यूनिफॉर्म से ब्रिटिश आर्मी के अंदर जनरल भी थे। सबसे सर्वोच्च पद था इनके पास। ओके ओके। और रियासतों में जो रियासत में पद था, जब भारत में इनकी आर्मी का शामिल हुए
तो इंडियन आर्मी में भी वो पद हर राज्यों को दिए गए। ये क्या वर्ल्ड है? वार, ये घड़ी है पुरानी। वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ तो एक इंपीरियल वॉर कमेटी का गठन हुआ 28 जून 1919 को। इंडिया को एकमात्र रिप्रेजेंट करने वाले किंग थे, वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी थे, जिनको नॉन वाइट मेंबर कहा जाता है वारसा पैक्ट के अंदर, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इससे आप उनका ओहदा समझ सकते हैं, उनको कितना बड़ा ओहदा था उस समय। ये फोटोग्राफ से ओल्ड जो आप देख सकते हैं। ये शेर बाघ का शिकार किया हुआ है। जी, ये कौन गंगा है? सिंह जी बेटे साधु सिंह जी, ग्वालियर MP का। ओके ओके ओके। गंगा सिंह जी एक ही डॉक्टर थे जिनकी शादी की थी कोटा महाराजा भीम सिंह जी साथ 1930 में। ये उस समय का फोटो है, कोटा महाराजा भीम सिंह जी। ओके ओके। गंग नहर का इनॉग्रेशन किया था लॉर्ड इरविन ने। ये गंग कैनाल का उद्घाटन करते हुए फोटो है। ये ट्रेन के समय का। ये ट्रेन में वेलकम करते हुए ब्रिटिश वाइसराय का। ओके। ये 5 अच्छे फ्रेंड थे, अपने अपने रियासत के राजा थे। कौन से है? वेस्ट बंगाल कूच बिहार महाराजा, पटियाला महाराजा, बीकानेर महाराजा, किशनगढ़ महाराजा, ईडर गुजरात के महाराजा। सर प्रताप सिंह जी को आधुनिक शिक्षा के लिए जाना जाता है। हर समाज के लिए जो हॉस्टल बनाने वाले थे प्रथम व्यक्ति पूरे इंडिया में, वो सर प्रताप सिंह जी थे। जोधपुर प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके बाद में ईडर गोद चले गए तो ईडर के राजा थे। राठौर डायनेस्टी है गुजरात में, ईडर। राजस्थानी पगड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कलर। अगर किसी की खुशी में शरीक होने जा रहे हैं तो अपने कलरफुल पहनते हैं, जैसे गुलाबी, केसरिया या कोई सुरंगा कलर। अगर किसी के दुख में शरीक होने जा रहे हैं तो जैसे नीला, खाकी, सफ़ेद, ये शोक के कलर हैं। किसी के शुभ में जाएं तो ऐसे कलर नहीं पहन के जाने चाहिए राजस्थान में। और किसी के शौक में, खुशी में शामिल हो रहे हैं तो कलरफुल, जैसे गुलाबी हो गया, पंचरंगी हो गया, ये नीला, खाकी, सफ़ेद को अवॉइड करना चाहिए। ओके ओके। अच्छा, खुद न्याय करते थे जी। ये सबसे लेटेस्ट है इस किले का पार्ट 1935 का, ऊपर RCC है। ओके ओके। 62 पिलर पे टिका हुआ पब्लिक ऑडियंस हॉल है। और इसके अंदर चारों तरफ सुंदर पालकियाँ डिस्प्ले है। ओके ओके। पालकी में 3 पैटर्न होते हैं इंडिया का। आप कोई भी किला देखें, हाँ। जैसे बंद पालकी होती है एकदम ऐसी, वो क्वींस के लिए होती है गर्मी के दिनों में। ओके ओके। फिर जैसे मान लीजिए गर्मी का टाइम आ गया तो गर्मी के लिए ऐसी जाली वाली आ गई। बंद पालकी का मतलब है हमेशा क्वींस के लिए, चाहे जाली लगी हो चाहे बंद हो। ओपन पालकी का मतलब है राजा राजकुमार के लिए। ओके ओके। इसके अंदर रखा हुआ सामान जो पहले देखते हैं एक राउंड से ऐसे, सबसे लास्ट में बताएंगे रियल फाइटर प्लेन के बारे में। ओके। कैमल का जीन। ओके। जब भी कैमल सफारी करते हैं एक आदमी आगे और एक पीछे बैठ सकता है। इसको हम पलाण बोलते हैं। पलाण भी बोलते हैं, जीन भी बोलते हैं। ओके। हाथी का होदा, राजा जब भी शिकार करते, शिकार डंपिंग के लिए, मतलब जब भी जैसे शिकार किया चीता का या लेपर्ड का या चिंकारा का तो इसमें डाल देते। अच्छा, इसके अंदर डाल देते हैं उनको। हर राजा को शिकार अनिवार्य था। ओके ओके। ताकि राजा कभी दयालु ना बने। अच्छा। क्योंकि जैसा अपना मन करता है अपने वैसे करते तो अपना मन भी वैसे हो जाता है। अगर अपने किसी की हत्या नहीं करी तो युद्ध के मैदान में अपने युद्ध नहीं कर सकते। तो राजाओं के लिए ये प्रशिक्षण था भाई, बचपन से उसको शिकार ले जाया जाता था। जो राजा शिकार नहीं कर पाता राजकुमार, उसको कभी राजा नहीं बनाया जाता। ये विक्टोरियन बग्गी है। विक्टोरियन जी। एक साथ इसको 6 घोड़े खींचते थे। ओके। 6 घोड़ों का सामान आपके सामने शोकेस में डिस्प्ले है। ओके ओके। घोड़े जितने ज़्यादा होते हैं बग्गी का स्पीड उतना ही तेज़ होता है। इसलिए गाड़ी का इंजन होता है हॉर्स पावर, वो घोड़े की ताकत होती है। और ये कौन से देश की बनी हुई है? ये बनी हुई इंडिया की है, लेकिन विक्टोरिया के समय चली इसलिए इसका नाम विक्टोरियन बग्गी कहलाता है। महाराजा गंगा सिंह जी के समय की, 1920 की, उन्हीं की बग्गी। ओके। ये 2 लेपर्ड का रियल स्किन है जिनका माउंट आबू में शिकार किया।
रियल। जी। आंखें जीभ आर्टिफिशियल होती है ट्रॉफी में, क्योंकि जिसमें ब्लड चलता है वो चीज़ लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती। ये बीकानेर माजा का सिंहासन, पीछे बीकानेर स्टेट का मोनोग्राम, नीचे लिखा जाता था जय जंगल दर बादशाह। और गंगा सिंह जी का पब्लिक ऑडियंस हॉल है, तो उन्होंने इसका नाम रखा विक्रम विलास, अच्छा अच्छा। महाराजा विक्रमादित्य पर, जिनको भारतवर्ष के अंदर जस्टिस के लिए जाना जाता है, न्याय के लिए। इंडिया के अंदर एकमात्र जो रियल फाइटर प्लेन है जिस जनरेशन का DH-9D हेवीलैंड प्लेन, वो बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट में ही रखा हुआ है। जब वर्ल्ड वार 1 हुआ और बीकानेर महाराजा ने भाग लिया और जब युद्ध समाप्त हो गया, ब्रिटिश ने 2 फाइटर प्लेन एज वॉर ट्रॉफी के रूप में गिफ्ट किए। अब लास्ट में एक फैमिली ट्री है, जितने भी राजा महाराजा हुए तो उनके टाइटल लगते थे, तो उसके हिसाब से फैमिली ट्री है 1 से लेके 23 तक। 24 के समय टाइटल नहीं लगता था, क्योंकि उनका राज्याभिषेक हुआ 1988, तो उनका फोटो नहीं है, और 2 डॉटर है उनका नहीं है। 1 से 23 तक महाराजाओं की फैमिली ट्री। आइए देखते हैं। मैन इसमें महाराजा गंगा सिंह को दिखाया गया है क्या? सबसे ऊपर तो राव बीकाजी को आशीर्वाद देते हुए करणी माता, ओके फिर राजा बने 1 by 1। सिंगल फेस होते हैं काल्पनिक, ओके। डबल फेस जहाँ से दिखाई देते हैं वहाँ से राजा के दिखने में ऐसे थे। बीच में बड़ा फोटो गंगा सिंह जी का, क्योंकि सबसे फेमस किंग हुए। भारत फ्रीडम हुआ तब प्रेजेंट किंग थे साधु सिंह। भारत के अंदर सबसे पहले अपनी रियासत विलय करने में जो साइन किया था बिना शर्त, वो एकमात्र साधु सिंह जी थे। ओके ओके। राजस्थान से प्रथम करने वाले भी साधु सिंह जी पहले थे। बॉर्डर भारत और पाकिस्तान दोनों को लगता था, जहाँ मन करता था वहाँ विलय करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था मैं भारत के साथ रहना चाहता हूँ। दूसरा, स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भी रहना चाहते तो भी रह सकते थे, क्योंकि उसमें 2 कंडीशन थी, शर्त। एक तो जिस रियासत की आबादी 10 लाख है प्लस रेवेन्यू 1 करोड़ है, वो स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भी रह सकता है। तो बीकानेर दोनों शर्त पूरी करता था, लेकिन इन्होंने तीनों शर्त होने के बावजूद भी इन्होंने ये कहा था मैं भारत के साथ में रहना चाहता हूँ। 7 अगस्त 1947 दिल्ली में साइन कर दी। राजस्थान में सबसे लास्ट साइन करने वाले धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह जी थे। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को साइन किया था। इनके बाद में डेथ हो गई इनकी 1950 में। फिर 23rd महाराजा डॉक्टर कर्ण सिंह जी राजा बने। 1988 में इनका भी डेथ हो गया, जिनके बारे में आपको बताया गया था। 5 बार MP भी थे, नेशनल शूटर भी थे। इनके नाम से दिल्ली में शूटिंग रेंज है। अर्जुन अवार्ड भी मिला इनको शूटिंग में। इनकी 2 डॉटर 1 सन थे। एक डॉक्टर राजश्री जी है, वो भी शूटर थे, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला। एक मधुलिका जी इनसे छोटे हैं, जो माउंट आबू में रहते हैं। और एक बेटे थे नरेंद्र सिंह जी, उनकी डेथ हो गई 2003 में। नरेंद्र सिंह जी की 2 डॉटर है, सन नहीं। ये बीकानेर रॉयल फैमिली का इतिहास है। इतिहास। बीच में रखी हुई तोप है। ओके। बीकानेर महाराजा गज सिंह जी 1808 में सोजती गेट से जीत के लाए जोधपुर से। कैप्टन महाराजा गज सिंह, सोजती गेट। ओके।